नमस्कार। राधे राधे। जब जगत आत्मा सूर्य देव समय के साथ बदलते हैं या स्थान बदलते हैं तो सिर्फ दिन रात नहीं होता, समय का चक्र बदलता है, भाग्य के कपाट खुलते हैं। 14 अप्रैल से सूर्यदेव अपने उच्च की राशि मेष राशि में करने वाले हैं प्रवेश। ऊर्जा, सत्ता, परिवर्तन का महाकाल। जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिशर्पापाघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। यदि सूर्य नारायण मजबूत हो तो दुनिया आपको पहचानती है, अगर सूर्य उच्च का हो तो दुनिया आपको फॉलो करती है। तो समय ऐसा कि लोग आपको पहचानेंगे नहीं, आपको फॉलो करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज आपको जो बताया जा रहा है वह आपकी सोच और समय दोनों को बदल देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका आचार्य देव। हम बात कर रहे हैं मेष राशि, मेष लगन के जातकों के लिए। सूर्य नारायण आपके पंचमेश होके आपके लगन पे, आपके व्यक्तित्व पे उनका सुनहरा भविष्य लिखने का आपको मौका प्रदान कर रहे हैं। मेष राशि जो चक्र की शुरुआत होती है, सूर्य वहीं पे आता है और राजा बनता है। सूर्य यहाँ पे 10 डिग्री के परम उच्च के होते हैं। साहस, नेतृत्व, निर्णय क्षमता चरम पे होती है। समाज में बड़े फैसले, सत्ता परिवर्तन का समय होता है। यह समय आप लीडर बनेंगे या किसी बड़े लीडर को आप फॉलो करेंगे। 1 माह का यह समय आपके जीवन में विशिष्ट परिवर्तन लाएगा, इसलिए आप शिष्ट रहिएगा। विशिष्टता की पहली पहचान शिष्ट होना है, तभी आपको सूर्य नारायण देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। स्टार्टिंग अश्विनी नक्षत्र में करेंगे। अश्विनी का मतलब अश्व जैसा, गति जैसा। केतु के सभी नक्षत्रों को, केतु को हम ये बोलते हैं कि केतु डिटैच करते हैं, ऐसा नहीं है, केतु अटैच भी करते हैं गति के साथ। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी देव वैद्यो तो शीघ्र कार्य प्रदायको। यहां पे सूर्य नारायण जब स्थित होंगे तो विजय प्राप्ति दायक। अश्विनी कुमार का नक्षत्र है। सूर्य नारायण स्वतः डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। तो 2 चिकित्सक इकट्ठा होंगे तो फटाफट काम करेंगे, चिकित्सा कर देंगे। किसके? आपके विचारों का, आपके मस्तिष्क का। आपके मन में कोई अंधकार था, मन में कोई विचार निगेटिव थी, उसका चिकित्सा कर देंगे, हटा देंगे, बोलेंगे बाहर जाओ। अश्विनी का सूर्य कहता है रुको मत, सोचो मत, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तेजी से काम आपके होंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। गलत दिशा में तेज दौड़ आपको गिरा भी सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक दौड़ें। अश्विनी का सूर्य आपको दौड़ाता है। मंजिल आप सही प्राप्त करेंगे कि नहीं, या आपकी बुद्धि बताती है। तो यहाँ पे आपको गति के साथ बढ़ेंगे, मान सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। देखो, प्रेम का स्वामी जब गति पकड़े, इसका मतलब है आपका बुद्धि बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, एकाग्रता बहुत अच्छी है। इसमें साक्षात्कार में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप जिन्हें प्रेम कर रहे हैं ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। आपकी संतान ऊंचाई प्राप्त करेगी। संतान से भी तो नाम होता है ना, आपका बच्चा टॉप कर जाए, फिर आपका नाम रोशन हो जाएगा, अखबारों में नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की स्थिति हो रही। फिर ये भरणी में जाएंगे। भरणी कर्म का न्याय है। जो आपने कर्म किया उसका फल जो प्राप्त करना है वो भरणी के अंडर कस्टडी में आता है। लगभग 27 अप्रैल से लेकर 11 मई तक के जो कार्यकाल होगा, यह समय कर्मों का हिसाब होगा। जो आपने कर्म किया है उसका फल नहीं, उसका जूस आपको मिलेगा बढ़िया ग्लास में। धर्मराजाय नमस्तुभ्यम, नमस्ते यमुनाग्रज, पाहि माम सर्वतो देव, पितृभ्या सहितो मम। भरणी यम का नक्षत्र है। जो बोया है वो काटेंगे।
तो आपने अच्छा बोया है, आप अच्छा काटोगे। कर्मों का फल मिलेगा, रिश्तों की परीक्षा होगी, मेहनत से सफलता मिलेगी। भरणी का सूर्य आपको नहीं बदलता, बल्कि आपकी सच्चाई सामने लाके खड़ा कर देता है। तो प्रेम की सच्चाई, संतान की सच्चाई, या इंटरव्यू में आपने जो परीक्षा दी है उसकी सच्चाई लाके खड़ा कर देगा। 11 मई से ये चलेंगे कृतिका नक्षत्र में। कृतिका सूर्य नारायण का स्वतः का नक्षत्र है। कृतिका कहती है जो गलत है वो जलेगा, उसको काट के अलग किया जाएगा। आप अपने हो तो भी और आप पराये हो तो भी। यहाँ न्याय की तूलिका पे कृतिका सबको जलाएगी। तलवार की धार पे धावन है, दौड़ना आया तो दौड़ जाओगे, नहीं कट जाओगे। तलवार को क्या आप अपने पास रखो, गलत तरीके से रखो तो काट देगी ना, वो थोड़ी सोचेगी मेरे पास रहते हो। तो अग्निर्देवो ही कृतिकासु शुद्धि कारक उच्चते, तत्र स्थितो रवि नित्यम पापम दहम करोति वै। कृतिका कहती है जो गलत है वो जलेगा, जो सच्चा है वो बचेगा। यहाँ पे क्रोध अधिक आएगा, जीवन से टकराव होगा, नेतृत्व क्षमता गजब की होगी। जरा तो बोल तो सारी धरा हम फूंक देंगे, पड़ा जो पंथ में गिरो से दो टूक कर देंगे। कहीं जो पूछने आया बूढ़ा विधाता कहेंगे हाँ तुम्हारी धरा को हमने मिटाया। ये वाला जो भाव होता है ना वो यहाँ पे प्रकट होता है। क्रोध होगी, शक्ति होगी, जीवन में टकराव होगा, नेतृत्व करने की चरम स्थिति में आप होंगे। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। आप क्वालिटी है, आप तेजस्वी हैं, लेकिन आप ही तेजस्वी हैं और लोग नहीं हैं, ये बिल्कुल मत मानिएगा। कृतिका का सूर्य या तो आपको राजा बनाएगा या अहंकार को जला देगा। तो दोनों स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी, ध्यान देके चलिएगा। गति बिल्कुल मत पकड़िएगा। सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें, ओम गृण सूर्याय नमः का जाप करें, पिता तुल्य लोगों का मान सम्मान करें, रविवार को अर्घ करें, अर्घ दें सूर्य को। सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, जीवन की दिशा भी देता है। सूर्य जब मेष में आता है तो कमजोर लोग बहाने ढूंढते हैं और मजबूत लोग इतिहास लिखते हैं। तो यह समय इतिहास लिखने का है गोचर में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।